हेलो स्टूडेंट्स। तो आज फिर से मैं यहाँ पर हाजिर हूँ और आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, क्लास 6 के स्टूडेंट्स के लिए एंड ऑल दोज स्टूडेंट्स स्टडिंग इन क्लास 6, जो बच्चे छठा क्लास में पढ़ रहे हैं उनके लिए यहाँ पर एक वीडियो उपलब्ध है और चैप्टर है बच्चों लाइट एंड शैडोज़। और सबसे पहले जो है हम लोग इन सभी पॉइंट्स को कवर करेंगे एक एक करके। इंट्रोडक्शन, लाइट एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, शैडोज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द शैडोज। ठीक है बच्चों, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द शैडो। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग एक एक करके समझते हैं और जानने का कोशिश करते हैं कि ये सभी जो चीज़ें हैं इसको हम बहुत अच्छे से कैसे क्लियर कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे अच्छी बात यह है कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन। तो भाई लाइट जो है बहुत आसान है। ये लाइट इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी। बस इतना ही आपको लिखना है। इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, इसी को आपको कॉपी करना है। इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो देखो बच्चों, यहाँ पर जो है इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने देख लिया, एंड लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। ये भी याद रखना है। इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। और इसके प्रॉपर्टी में देखा जाए तो ध्यान से, प्रॉपर्टी अगर देखा जाए तो क्या है बच्चों? प्रॉपर्टी है इसका इट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, इन अ स्ट्रेट लाइन। इन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है बच्चों, ये इसका एक प्रॉपर्टी है। इट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। आप देखिए इसको, ठीक है। अच्छा, तो इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग जानेंगे कि लाइट एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो देखो बच्चों, एज फार एज लाइट इज कंसर्न, वो हम लोग पढ़ते हैं कुछ ऑब्जेक्ट्स के बारे में जो कि है ट्रांसपेरेंट। एक तो ट्रांसपेरेंट, देन आफ्टर ट्रांसलूसेंट एंड फाइनली ओपेक। इसको ओपेक पढ़िएगा। बहुत बच्चे इसको ओपेक क्यों पढ़ते हैं? नो, ओपेक। तो ट्रांसपेरेंट वैसे मटेरियल मीडियम को कहते हैं बच्चों जो कि जिससे लाइट पास कर सकता हो। ठीक है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंट मटेरियल मीडिया। ट्रांसलूसेंट अगर देखा जाए तो कुछ एग्जांपल्स देख लें। अब से ट्रांसपेरेंट में भाई वाटर हो जाएगा, ग्लास हो जाएगा, ये सभी चीज़ें। ठीक है ना। ट्रांसलूसेंट में लाइट पार्शियली पास करती है, पूर्ण रूप से पास नहीं करती है। जैसे आप समझ सकते हो कि बटर पेपर या फिर वाइल्ड पेपर। ठीक है, इन सभी चीज़ों को आप ध्यान से देख सकते हो। तो ट्रांसलूसेंट का भी मैंने एग्जांपल दे दिया आपको। ठीक है, या आपको एक ग्लास स्लैब है, ग्लास कोई शीशा है, उसको आप रब कर दीजिए कहीं सरफेस पर, तो उसमें वो भी घिस जाएगा, तो वो भी जो है धुंधला हो जाएगा, वो भी ट्रांसलूसेंट के जैसा बिहेव करेगा। और ओपेक से तो खैर लाइट बिल्कुल भी पास नहीं करती है। जैसे ये बोर्ड है, दीवार है, किताबें हैं, कॉपी है, आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, वुडन बोर्ड है, तो ये ओपेक। ठीक है बच्चों। तो देखो स्टूडेंट्स, इतनी सारी बातों को जानने के बाद अब हम आगे चलते हैं और शैडोज को देखते हैं। ठीक है ना।
शैडोज के डिफिनीशन में बहुत कंट्रोवर्सी है भाई, बहुत दिक्कत होता है बच्चों को शैडोज को डिफाइन करने में। मैं आपको यहाँ पर डिफाइन करके बता देता हूँ, ध्यान से आप सुन लीजिए, इसको लिख लीजिएगा। शैडोज, सबसे पहले तो आप ये जान लो कि शैडो जो है सिर्फ ओपेक ऑब्जेक्ट का बनेगा, ठीक है, या हार्डली ट्रांसलूसेंट का भी बनता है। हम ओपेक पर ही फोकस करेंगे। तो शैडोज जो है बच्चों, दैट इज डिफाइंड एज द बैक स्पेस ऑफ एन ऑब्स्टेकल। शैडो जो है किसी भी ऑब्स्टेकल या ओपेक ऑब्जेक्ट का बैक स्पेस डिफाइंड है, ठीक है ना। तो क्योंकि ऑब्जेक्ट के रिलेटिव पोजीशन बदल जाने से शैडोज का जो है साइज भी बदलता रहता है, नहीं तो शैडोज का जो है पोजीशन बदलने से ये सभी चीज़ें जो है उसका साइज जो है वो बदलता रहता है, ठीक है बच्चों, अच्छी बात है। तो इतना जब हम लोग समझ लिए तो एक काम और करते हैं हम लोग कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द शैडोज को भी समझते हैं। तो चलिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द शैडोज क्या है। सबसे पहला तो आपको मैं ये कह दूंगा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कि मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है बच्चों, मान लो कि यहाँ पर एक सोर्स ऑफ लाइट है, सोर्स ऑफ लाइट, और ये ऐसे यहाँ पर जो है लाइट बिखेर रहा है, ठीक है, ये लाइट इधर बिखेर रहा है, और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, ओपेक ऑब्जेक्ट है बच्चों, ठीक है ना, ये एक ओपेक ऑब्जेक्ट है। तो ये ओपेक ऑब्जेक्ट क्या कर, ओपेक ऑब्जेक्ट है तो निश्चित रूप से इस ऑब्जेक्ट का इधर कहीं ना कहीं पर शैडो बनेगा, ठीक है। अब अगर आप इस सोर्स ऑफ लाइट को थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दो लेफ्ट और राइट, ठीक है, बैक और फोर्थ, आप इसको अगर थोड़ा सा खिसका दें लेफ्ट और राइट या इवन अप एंड डाउन, जिधर भी आप अगर इसके पोजीशन को आप बदलते हो तो इस शैडो का जो पोजीशन है या इवन जो साइज है वो भी बदल जाएगा। तो एक कैरेक्टरिस्टिक तो ये हो गया। और कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कैसा भी ऑब्जेक्ट हो, किसी भी कलर का ऑब्जेक्ट हो, अगर वो ओपेक ऑब्जेक्ट है तो उसका शैडो हमेशा ब्लैक ही बनेगा, ठीक है ना। शैडो में और इमेज में डिफरेंस होता है, ठीक है। तो इमेज तो बाद की बात है, वो आप 7 क्लास में पढ़ोगे, 8 में पढ़ोगे, 10 में पढ़ोगे, 12th में पढ़ोगे, लेकिन यहाँ पर हम लोग शैडो पढ़ रहे हैं, ठीक है। लाइट एक ऐसा चैप्टर है कि क्लास 6 में भी है, 7 में भी, 8 में भी, 9 में नहीं है, 10 में है, 11 में नहीं है, 12th में है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि लाइट जो है whenever it passes through, whenever it passes or it falls or it comes on the surface of an opaque object, it produces shadow। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी बच्चों का, और कीप वाचिंग माय वीडियो, पढ़ाई करते रहें। एंड one thing surely I will tell to all of you, that must find out the best marks in your coming examination, and thank you all of you.